जय बिहार। बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बिहार डीएलएड के लिए शानदार तैयारी के लिए आज हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र के वो 10 क्वेश्चन करते हैं जो बिहार डीएलएड में आने की पूर्ण संभावना है। तो आपका पहला प्रश्न है कि मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो जब हम मानव की बात करते हैं तो मानव स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब मानव मैमल्स है और जितने भी मैमल्स होते हैं उनके हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है या चैम्बर्स 4 होते हैं। 4 चैम्बर मतलब सर 2 अलिंद होता है और 2 क्या होता है, निलय होता है। मतलब 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। मतलब हमारा हृदय जो है वो 4 कोशिकीय है या 4 चैम्बर वाला है। अब अगर हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो उनका ब्लड की मात्रा कितनी होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम मानव की बात करेंगे तो मानव में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है, याद रखना ऑन एन एवरेज जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मानव शरीर का 7 से 8% जो हिस्सा है वो रक्त से बना है। मतलब हमारे शरीर का कुल भार का अगर देखें तो 7 से 8% रक्त है। इसके अलावा एक तरीका और होता है पूछने का, तो हमारे शरीर का 1/13वां हिस्सा 1/13वां हिस्सा जो है वो रक्त से, मतलब अगर हमारे शरीर का 13 हिस्सा किया जाए तो उन 13 हिस्सा में से एक हिस्सा ब्लड से। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 7 से 8% और अगर लीटर वाइज देखेंगे तो 5 से 6 लीटर होता है। ओके दोस्तों, अब अगले सवाल की बात करते हैं। सर रक्त होता क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए सर व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है, तो हम कहेंगे सर ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो संयोजी ऊतक पाया जाता है उसके अगर अमाउंट हम देखेंगे तो वो आपका ब्लड है। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें बहने की टेंडेंसी प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम आ जाते हैं। अगला है सर व्हाट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है। अब आंसर देखेंगे तो आंसर में लिख दिया है कि मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, लेकिन इसके अलावा इसका आंसर और भी बहुत कुछ होगा। अगर पूछेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है तो हम कहेंगे सर ये लाल वर्णक है। लाल वर्णक का मतलब होता है, वर्णक मतलब रंग होता है, मींस हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रंग लाल होता है। दूसरी चीज, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है, तो आप बता दीजिएगा आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है सर, आयरन और प्रोटीन, लोहा और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कह सकते हो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ले जाकर जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पे छोड़ देता है, हीमोग्लोबिन वापस चलाता है। यही चीजें आपको याद रखना है। तो मानव रक्त में पाया जाने वाला एक वर्णक है। इसी हीमोग्लोबिन को हम लोग श्वसन पिगमेंट या रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। श्वसन वर्णक या कह सकते हो रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। शानदार है। अगली बात जरा सुनिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है। अब अगर कहा जाए जो आपका ब्लड है, इस ब्लड का जो रेड कलर आता है वो सर किसकी वजह से आता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है सर, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो वही चीजें है ना, एक चुटकी हीमोग्लोबिन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना, पूरे ब्लड को लाल कर देता है। चलिए नाउ डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा रक्त शरीर में क्या काम करता है। तो रक्त को जीवन रेखा कहा जाता है या कह सकते हो लाइफ लाइन रिवर भी कहते हैं। तो रक्त कभी रुकता नहीं है, हमेशा बहता रहता है। अगर रक्त रुक गया तो आप रुक जाओगे। मतलब सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, तरलता बनाए रखना, या कह सकते हो अगर हम बात करेंगे भैया भोजन पाचन में सहायक, खड़े होने में सहायक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना इसका मुख्य काम है। शरीर और भी बहुत सारे काम है रक्त के, लेकिन मुख्य काम यही है कि ब्लड में पाया जाता है आरबीसी और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के और जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां उसको छोड़ कर आता है। चलिए
अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य का औसत रक्तचाप, रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर। आपको बताना है कि मानव का जो है ब्लड प्रेशर सामान्यतः कितना होता है, तो हम बताते हैं भैया 120/80 mmHg होता है। क्या होता है? mmHg होता है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, मानव का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। इस चीज को भी आप लोग बहुत शानदार तरीके से याद करके रखिएगा। ब्लड प्रेशर मापने वाली जो मशीन होती है उसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर, ये चीज याद रखना। यहां पर जो 20 है, 120 है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर मतलब धमनी के दाब को कहा जाता है, और यहाँ 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, मतलब ये है हमारी शिराओं का दाब। और इन दोनों के बीच अंतर कितना है, तो आप बता दीजिएगा 40 mmHg का अंतर है। मतलब कि धमनी और शिराओं के रक्त दाब के बीच का अंतर कितना होता है, तो 40 mmHg होता है। Hg मतलब पारा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव के ब्लड प्रेशर का कंपैरिजन या तुलना किससे किया गया है, तो हम कहेंगे पारा के दाब से किया गया है। ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन का नाम बता दिया है, स्फेग्नोमैनोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा सर्वात्रिक दाता होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो याद रखना यूनिवर्सल डोनर। देखिएगा यहाँ 2 बार ओ आया है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर। अब यहाँ पर याद रखना कि अगर वो निगेटिव दे दिया और वो पॉजिटिव दे दिया, तब आप ओ निगेटिव पर आंसर लगाइएगा कि ओ निगेटिव होगा। अगर निगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया गया है तब आप ओ लगा ही दीजिएगा। तो सर्वदाता कौन सा है? ओ है। अगर ओ में भी ऑप्शन दे दिया तो ओ निगेटिव बताइएगा। लेकिन यही लगे हाथ अगर पूछ लिया सब बताइएगा सर्वग्राही किसे कहा जाता है या यूनिवर्सल रिसीवर किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे सर ब्लड ग्रुप AB को कहते हैं। अब अगर AB में भी AB पॉजिटिव दे दिया गया है और AB निगेटिव दे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना AB पॉजिटिव पर टिक लगाइएगा। तो सर्वदाता AB, सर्वदाता जो है वो कौन सा होगा? ओ निगेटिव, और सर्वग्राही क्या हो जाएगा? AB पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद और अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। शरीर में कौन सा संक्रमण के से हमारी रक्षा करता है? तो शरीर में जो संक्रमण हो रहा है, सूक्ष्म जीव, आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस, तो इससे संक्रमण से बचाता कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ये आप लोगों को याद रखना। संक्रमण से बचाने का काम करता है आपका WBC। कौन करता है? WBC। WBC को शरीर का वीर सिपाही भी कहते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? वीर सिपाही भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना। क्या बोलेंगे? वीर सिपाही कहेंगे दोस्तों। अगला है WBC का बनना और RBC का विनाश होना। WBC का बनना और RBC का विनाश होना, ये कहानी कहाँ होती है, तो हम बता देते हैं प्लीहा में या स्प्लीन में, कहीं कहीं इसको तिल्ली भी कहा जाता है। सर इसी को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है या ग्रेवयार्ड RBC भी कहा जाता है। इसको एक नाम से और जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाए, मतलब बॉडी का ब्लड बैंक भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ नोट करना है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी लोगों को एक छोटा सा एक कमेंट करके एक आंसर बताना है क्वेश्चन का, वो मैं पूछना चाहूंगा। सभी लोग बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम बात करते हैं, जब भी कभी हम लोग छोटी सी क्वेश्चन को उठाकर रखते हैं, जरा ये बता देना है रक्त का pH कितना होता है? रक्त का pH कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान कितना होता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 7 होता है, और ऑप्शन नंबर जो B है, मतलब ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B है 7.4 है। तो जरा बताइएगा रक्त का pH कितना होता है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।